नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा शहडोल में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले के प्रबुद्धजन एवं छात्रों को संबोधित करते हुए जिले की खराब सड़कों को लेकर अपने अंदाज में बात कही। कमिश्नर राजीव शर्मा ने कहा कि पहले जब मैं दौरे में जाता था तो लोग सड़कों के बारे में कहते थे तो 2-4 दिन में सड़क दुरुस्त होने लगती थी और दुरुस्त हो जाती थी। अब मैं कमिश्नर हूं, फिर भी सड़क नहीं सुधरती। सड़क निर्माण की कई एजेंसियां हो गई हैं। कई बार भोपाल से बात करके देखना पड़ता है कि साहब किसकी सड़क है। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान जब शहडोल में आया, सोचा कि कम से कम हम मेडिकल कॉलेज से शहडोल जिला अस्पताल के बीच एक सड़क को अच्छी कर लें, लेकिन मेरा प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। कमिश्नर राजीव शर्मा ने ये बातें शहडोल में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिभावान छात्रों के सम्मान समारोह में कही। वर्तमान में शहडोल की सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जगह जगह उखड़ी गड्ढों से भरी सड़कों में लोगों का रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। गड्ढों से भरी वाहनों बसों का चलना मुश्किल है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने अपने अंदाज में वहां की समस्याओं के बारे में कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए खुश हो जाती थी और बड़ा आशीर्वाद देते थे लोग कि मैं जाते ही सबसे पहले पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ा सा उनके नेटवर्क टाइट करता था और मेरे जाने के 3-4 दिन बाद सड़कें दुरुस्त होना शुरू हो जाती थी और सड़कें दुरुस्त हो जाती थी तो बहुत लोग आते थे कि साहब आप आए तो सड़कें सुधर गई। अब मैं कमिश्नर हूँ लेकिन सड़कें इसलिए नहीं सुधरती कि आजकल आधी ऊर्जा तो इसमें लगती है कि ये सड़क है किसकी। सड़क वो लावारिस बच्चा है कि जिसको भी बुलाओ वो कहता है साहब मेरी नहीं है साहब। तो कई बार भोपाल से बात करके देखना पड़ता है कि किसकी सड़क है। तो इतनी एजेंसियां हो गई हैं, अगर 1 घंटे के लिए भी मुझे इतनी ताकत मेरे हाथ में हो तो पहले काम मैं ये करूं, ये सब एजेंसी को मैं खत्म करके एक सिंगल एजेंसी पुराने जमाने की तरह रखूं, दैट इज पीडब्ल्यूडी और एनीवन एल्स। 1 एजेंसी इज इनफ। 6 एजेंसी है तो क्या दिक्कत है कि वहां तक सब हमारी सड़क है। हमने तो गड्ढे भर दिए, आप देख लो, देखा आया भर दिए, लेकिन वहां के बाद वाले बोले साहब वो दूसरी एजेंसी की है। तो प्रैक्टिकल काम करने में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सामना हम लोग कर रहे हैं, पर मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। सड़क बनाना एक महंगा काम है। एस्टीमेट बनता है, टीएस होती है, एएस होती है, डी के लोग, आरडीसी के लोग, नगर पालिका के लोग, जितनी एजेंसियां हैं, एक तो जीवन बड़ा कठिन हो गया है। जब से स्पेशलाइजेशन का जमाना आया ना, पहले तबीयत खराब होती थी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी थे ना, अच्छा चले गए क्या? अच्छा, तो पहले बड़ा जीवन आसान था कि तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, तो वो डॉक्टर पेट दर्द से लेके और दिल के दर्द तक सारे इलाज एक ही डॉक्टर से हो जाते थे। अब स्पेशलाइजेशन के ज़माने में बड़ा दिक्कत है। कुछ दिन तो ये होने वाले हैं कि हाँ ये डेंटिस्ट हैं लेकिन ये केवल अपर जॉ का इलाज करते हैं, और ये आई स्पेशलिस्ट हैं लेकिन ये केवल बाईं आंख का इलाज करते हैं। और हो सकता है कुछ दिन बाद ये आए कि आई स्पेशलिस्ट हैं लेकिन ये केवल रेटिना से संबंधित ही इलाज करते हैं या केवल पलकों को ही मैनेज करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन ने प्रशासन का जीवन भी भारी स्तर पर बात पहुंचानी थी। मैं यथा समय पहुंचा चुका हूं। प्रधानमंत्री जी का जब जैसे ही कार्यक्रम आया तो मैंने सर्वोच्च स्तर पर ये बात रखी थी। मैंने सोचा कि हम कम से कम अपने अस्पताल से और मेडिकल कॉलेज के बीच की सड़क अच्छी कर लें तो कम से कम गर्भवती महिलाओं को, पेशेंट्स को, परेशानी में पड़े हुए लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए और इस बहाने शहर के लोगों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कम से कम एक रोड चलने लायक हो जाएगी। तो मैंने प्रयास पूरा किया था, पर हर प्रयास सफल नहीं होता। मेरा प्रयास भी सफल नहीं हुआ। नहीं, मेरी प्लानिंग ये थी, एडीजी साहब को पता है, हमारे
प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि मैंने कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री जी के बहाने जो है और मैं अपना मेडिकल कॉलेज से और अस्पताल के बीच की सड़क को दुरुस्त कर लूँ, पर वो नहीं हुआ। लेकिन